बहुत समय पहले की बात है। एक राजा का मन कुछ समय से बहुत अशांत चल रहा था। वो राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता। वो अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाते हैं और पता लगाते हैं कि मन को कैसे शांत किया जाए। बड़े बड़े विद्वानों आते हैं और उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन भी कोई उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें मन चाहा धन प्रदान करूँगा। ये सुनकर व्यक्ति बोला, राजन, तुम्हारा मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वो कोई आम सन्यासी नहीं, बल्कि वो दुनिया का बहुत बड़ा विद्वान सन्यासी है। वो आपका समाधान जरूर कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहता है, कहाँ मिलेगा ये सन्यासी? व्यक्ति ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ आपको वो सन्यासी मिल जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद राजा को एक पहाड़ दिखाई देता है, जिसका रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता है। व्यक्ति पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो महान सन्यासी आपको यहाँ से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों पर मिलेंगे। वो वहीं पर रहते हैं। राजा अपने मंत्रियों और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाड़ी पर पहुंचता है। पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि भगवान गौतम बुद्ध होते हैं। राजा भगवान गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि सुना है आप बड़े ज्ञानी सन्यासी हो। किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप ही मेरी समस्या समाधान कर सकते हो। भगवान गौतम बुद्ध राजा की बातों को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहता है कि मेरा मन बहुत अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो? ये सुन भगवान गौतम बुद्ध राजा की ओर देखकर मुस्कुराते हैं और फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं, और सभी खुशी और सुविधाएं हैं। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत और संपत्ति दी है, लेकिन बस एक चीज़ की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन अशांत रहता है। यदि ये कभी कभी शांत भी हो जाता है तो ये कुछ देर बाद फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर कर देख लिया, परंतु मेरा मन अशांत ही रहता है। बस अब आप ही मेरी अंतिम आशा हो। भगवान गौतम बुद्ध उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। ये सुन राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, एक बात और ध्यान रहे कि आपके अशांत मन को अपने साथ लाना। ये सुनकर राजा चौंक जाते हैं और सोचता है, ये कैसी बात कह दी।
राजा कहता है, आपने क्या कहा, कृपया एक बार और कहें, शायद मेरे सुनने में त्रुटि हुई हो। भगवान गौतम बुद्ध फिर से वही बात कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा न हो कि तुम उसे अपने महल में छोड़ आओ। राजा सोचता है कि लगता है ये कोई पागल आदमी है, क्योंकि अब राजा के पास कोई भी विकल्प नहीं बचा था। इसीलिए राजा सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेता हूँ। तो भगवान गौतम बुद्ध से कहता है, ठीक है, मैं अशांत मन को साथ लाऊंगा। अगले ही दिन राजा सुबह सुबह भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुँचता है और कहता है, मैं आ गया। भगवान गौतम बुद्ध उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप इतने महान सन्यासी होकर ये भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूंगा। मन तो मेरे भीतर है। भगवान गौतम बुद्ध उस राजा से कहते हैं, तो ठीक है, आओ यहाँ बैठो और अपनी आंख बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंख बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद भगवान गौतम बुद्ध राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो राजन। जैसे ही राजा ने आंख खोली तो भगवान गौतम बुद्ध उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। भगवान गौतम बुद्ध बोले, ठीक है, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी ही खोज पर्याप्त है। राजा अपने महल चला जाता है। अगली सुबह राजा भगवान गौतम बुद्ध के पास आता है और वैसे ही करता है जैसे कल बताया था। राजा एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर अपने अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है। भगवान गौतम बुद्ध फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज में भगवान गौतम बुद्ध से कहता है, नहीं, मुझे नहीं मिला। भगवान गौतम बुद्ध फिर से वही बात कहते हैं कि कल फिर से आना और पुनः प्रयास करना। अगले दिन राजा भगवान गौतम बुद्ध के पास आया और वैसे ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी भगवान गौतम बुद्ध राजा के कंधों पर हाथ तो रखते हैं, लेकिन इस बार राजा की आंखें नहीं खुलती। राजा बस अपनी आंखों को बंद कर बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह ध्यान मगन में होता है। काफी समय बीत जाता है। वहाँ भगवान गौतम बुद्ध भी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अब अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में रख देता है और कहता है, मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर शांति जरूर मिल गई, जिसकी तलाश में अब तक भटक रहा था। तो दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन की शांति हमारे अंदर ही है। उसे शांति मन से बैठकर आपको खोजना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आप लोगों ने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा और हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।